नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में हम बात करेंगे एक बार फिर से किसानों के मसले को लेकर, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से तमाम बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कह दिया गया है कि वो बातचीत के लिए अभी भी तैयार हैं। किसान जब चाहे उनसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसान भी अपने रुख पर अड़े हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल पंचायत की। सबसे पहले हम आपको नरेंद्र तोमर का स्टेटमेंट सुनवाएंगे, उसके बाद प्रदेश की तरफ रुख करेंगे और प्रदेश के बयानों से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नरेंद्र तोमर ने जिन जिन बातों का जिक्र किया उसे सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अगर किसान अड़े रहेंगे तो फिर दिक्कत होगी। बातचीत हुई और बात में फिर एकदम ऐसी परिस्थिति बनी कि उनकी तरफ से कोई सुझाव आ ही नहीं रहा था। मैं आपके माध्यम से पुनः यूनियंस को आग्रह करना चाहता हूं कि वो जल्दी से वार्ता के लिए तिथि तय करें, और अगर इस पर उनकी कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। कि उनको ऐसा लगता है कि ये नया जो ट्रेड एक्ट आया है, इस एक्ट में उनकी जो एपीएमसी है वो प्रभावित होगी। तो इस आशंका को दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव उन्हें दिया कि इस शंका के समाधान हेतु राज्य सरकारें इस प्रकार के पंजीयन के लिए नियम बनाने की शक्ति उनको प्रदान की जाएगी। और एमएसपी के मामले में भी अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। हम सरकारों को भी दे सकते हैं, किसान को भी दे सकते हैं, यूनियन को भी दे सकते हैं। एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है सरकार। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। जिसको कहना चाहिए एक संतोष का विषय ये है कि उनकी मांगों में, बहुत सी मांगों पर केंद्र सरकार ने मानने के संकेत दिए हैं। 5-6 डिमांड्स जो थी वो सब मानने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है। और मैं समझता हूं कि आज जैसे किसानों की बातचीत हो रही है, कुछ किसानों ने जरूर ये कहा कि हमको ये मंजूर नहीं है, लेकिन बहुत किसान ऐसे भी हैं जो इस मत के हैं कि इन बातों को स्वीकार करना चाहिए। और मेरी अपील भी है उन किसानों को कि ये जो विषय हैं, उनकी जितनी शंकाएं थी उनको दूर करते हुए ये जो समाधान किया जा रहा है ये उचित समाधान है, और किसानों को अपना धरना जो समाप्त करना चाहिए। और आने वाले समय में भी किसानों की कोई कठिनाई नहीं आने देंगे, ये उनको विश्वास दिलाया है। किसानों की जो भी कठिनाइयां होंगी उसके ऊपर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। किसान हमारे अपने हैं, किसी और के नहीं हैं, तो जो अपने होते हैं उनके बारे में सब बातें ठीक हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी किसानों के मसले पर अपनी बात रखी। उनकी बात को सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि लगातार न सिर्फ किसान बल्कि विरोधी भी, दूसरी पार्टियां भी जेजेपी को निशाने पर ले रही। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने बड़ी क्लियरली पहले दिन ये कह दिया था कि किसान को एमएसपी एश्योर करी जाए। और कल जो केंद्र ने लिखित में प्रस्ताव दिया है उसके अंदर भी सहमति उनने दी है कि एमएसपी को हम इन राइटिंग देने का काम करेंगे। मुझे लगता है क्योंकि प्रदेश का विषय नहीं है, केंद्र सरकार और किसान संगठन रेगुलरली इस पे चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले घंटों में, दिनों में ये विषय सुलझेगा। प्रदेश सरकार की ओर से मैंने पहले दिन भी कहा था कि जब तक हम गवर्नमेंट में है, किसान के एक एक दाने की एमएसपी हम अश्योर करने का काम करें। मैं तो स्पष्ट पहली सेकंड कर चुका हूं कि आज किसान को उसकी फसल का दाम जो आज वो मांग रहा है एमएसपी पे तौर पर, जब तक मैं अश्योर कर पाऊंगा मैं यहाँ बैठूंगा। जिस दिन मैं अश्योर नहीं कर पाऊंगा मैं सबसे पहले इस्तीफा देकर बाहर जाने का काम करूंगा। सत्ता पक्ष की बातें सुन ली आपने, जरा विपक्ष को भी सुन लीजिए। स्पेशल जो इमरजेंट सेशन बुलाने के लिए आग्रह किया हमने गवर्नर साहब को कि वो तुरंत सेशन बुलाएं, क्योंकि ये कृषि कानूनों की एक कानून व्यवस्था, बेरोजगारी इतने प्रदेश में हो गया, हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, उसके लिए बुलाएं ताकि हम अविश्वास पत्र लेके आएंगे इस सरकार के खिलाफ। ये सरकार
लोगों का विश्वास खो चुकी है, विधायकों का विश्वास खो चुकी नहीं, कुछ जेजेपी के विधायकों ने किसानों का समर्थन किया खुला। है। और देखा था विधायकों का समर्थन वो खो चुके, दो तो इंडिपेंडेंट थे जिन्होंने समर्थन विड्रॉ कर लिया, बाकी रोज जेजेपी के बयान आते हैं, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे, पता लग जाएगा। कुछ आदमी बयान दे कर रहे हैं और उधर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए पॉलिटिकल पंचायत में, उनका रुख करते हैं, उसके बाद शुरुआत सवाल जवाब का करेंगे। प्रवीण अत्रे जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए। अत्रे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुमित गौड़ साहब हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से। सुमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ किसान नेता के तौर पर जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र आर्य जी आपका भी। राजेंद्र आर्य जी, बातचीत के लिए जाएंगे, कोई तिथि देंगे या अब नो डायलॉग? ने तो अपना काम कर दिया है। नाउ बॉल इज इन गवर्नमेंट्स कोर्ट। सरकार के ऊपर है, सरकार क्या प्रपोजल देती है, क्या ड्राफ्ट नई चीज क्या सरकार लेके आती है। जो पहले सरकार ने ड्राफ्ट दिया था उस पे आम सहमति उस पे नहीं बन पाई थी। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके से गुजरात दंगों के दौरान प्रधानमंत्री राजेंद्र आर्य जी, अटल बिहारी वाजपेयी। राजेंद्र आर्य जी एक चीज बताइए, आप ये कह रहे हैं कि गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में है। आज तो स्पष्ट कर दिया नरेंद्र तोमर ने कि गेंद आप लोगों के पाले में है। नहीं, जो नरेंद्र तोमर जी आज भी यही कह रहे हैं। एमएसपी पे मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, हमने एमएसपी तो पहले से जारी है और 23 फसलों पे एमएसपी, भाजपा सरकार आने से पहले भी 23 फसलों पे एमएसपी हर बार बढ़ती रही है। और एमएसपी इस तरीके एमएसपी जारी है पर लूट जारी है मंडियों में किसानों की। आपने परचर्चित धान घोटाला जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का भी नाम आया। नहीं राजेंद्र आर्य जी, राजेंद्र जी एक सेकंड सर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो डिमांड्स हैं, जो मांगे हैं, वो बिखरी हुई हैं। पहले कुछ और डिमांड थी, अभी कुछ और डिमांड हो रही हैं। अभी तो लिखित में एमएसपी पर आश्वासन दे रहे हैं। नरेंद्र तोमर जी ने आज कहा कि हम एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं। किसान संगठनों को चाहिए, किसान संगठनों को दे सकते हैं, राज्य सरकार को चाहिए, राज्य सरकार को दे सकते हैं। हमें पहली शुरुआती हमारी मांग है, पहले से ही काफी पुरानी मांग है ये, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाना दाना फसल खरीद गारंटी, भुगतान गारंटी। और जो व्यापारी कम रेट पे एमएसपी से फसल खरीदता पाया जाए उसको जेल हो, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, 5 साल की सजा हो, नॉन अवेलेबल ये ऑफेंस हो। राजेंद्र आर्य जी एक चीज और बताइए, आप लोगों के संगठनों के तरफ से इस तरह की बातें निकल कर आई हैं सामने कि तीनों कृषि कानून वापस कीजिए, रद्द कीजिए। अभी आपसे जो बात हो रही है उसमें यह बात भी निकल कर सामने आ रही है कि एमएसपी से के लिए गारंटी कानून बनाइए, यानी कि आप चौथा कानून कह रहे हैं। तो सर ये गफलत की स्थिति हो रही है। तीनों कानून को वापस लेने के लिए किसान संगठन अड़े हुए हैं कि और कुछ नहीं चाहिए जी, ये तीनों कानून वापस कीजिए, या ये चौथा कानून के लिए आप लोग अड़े हुए हैं कि चौथा कानून चाहिए, उसमें तो अमेंडमेंट भी हम स्वीकार कर लेंगे? दोनों बातें, पहला तो दोनों बातें कैसे हो सकती है राजेंद्र आर्य जी? दोनों बातें कैसे हो सकती है राजेंद्र आर्य जी? प्लीज मुझे क्लैरिफाई कीजिए, आज दर्शकों को क्लैरिफाई कर दीजिए आज प्लीज, कि किसान तीनों कानूनों को वापस करने के लिए दिल्ली की तमाम बॉर्डर्स पर बैठा हुआ है, या वो 3 कानून में अमेंडमेंट प्लस चौथा कानून इसके लिए बैठा हुआ है? सर प्लीज इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए प्लीज। तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए और चौथा कानून खरीद गारंटी का कानून बनवाने के लिए। ये आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है जी। ठीक है, सुमित गौड़ जी को आवाज नहीं आ रही, जरा इसको चेक कर लीजिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस भी और चौथा कानून भी बने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रवीण अत्रे जी। देखिए साकेत ऐसा है, हालांकि काफी हद तक प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने आपके चैनल पे ये बात सुन ली कि किस तरह से किसान जो जत्थेबंदियां हैं उनके पदाधिकारी और गफलत में है, कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन, या मैं तो ये कहूंगा कि सोची समझी रणनीति। देखिए आपको याद होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कल कह रहे थे कि साहब तीनों कानूनों में संशोधन हो जाए, कोई बात नहीं, एक चौथा कानून आ जाए, ये हुड्डा साहब का कहना था। राहुल गांधी और शैलजा जी कह रहे थे कि जी तीनों कानून रद्द करने से कुछ कम स्वीकार नहीं होना चाहिए। और आपके सामने जो बैठे हैं किसान प्रतिनिधि, उनकी बात आपने सुना दी। अब मैं आता हूं अगली बात पे। देखिए जब ये आंदोलन शुरू हुआ था कि
लगातार किसान जथेबंदियों की तरफ से एक बात उठाई जाती रही कि साहब इन कानूनों की वजह से एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, किसान की जमीन बड़े व्यापारियों के चुंगल में आ जाएगी। यही बातें शुरुआत से कही जा रही थी। जब सरकार ने लगातार बातचीत करके सरकार ने ये साबित किया कि वर्तमान सरकार किसान हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है, वर्तमान सरकार किसानों के हितों के लिए संवेदनशील है, और ये बात भी स्पष्ट कर दी गई कि आप जो चाहते हैं कि एमएसपी खत्म ना हो इसका लिखित आश्वासन दीजिए। सरकार ने मान लिया। मंडी खत्म नहीं होगी क्योंकि सर एक बात किसानों की तरफ से कही जाती रही कि साहब बाहर की मंडी और अंदर की मंडी में टैक्स वेरिएशन होगा, इस वजह से मंडी खत्म हो जाएगी। सरकार ने यह भी कहा कि हम टैक्स वेरिएशन खत्म कर देंगे। हालांकि कानून में ही प्रावधान था कि किसान की जमीन पे किसी तरह का लिटिगेशन नहीं हो सकता, वो बिक नहीं सकती, वो गिरवी नहीं रखी जा सकती, लेकिन फिर भी किसान नेताओं ने अपनी शंका प्रकट की तो सरकार ने उसको भी मान लिया। जब सरकार ने सभी बातों को मान लिया तो अब 1, 2, 3 नई चीजें और सामने आ गई। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण साकेत जो मैं चाहूंगा कि आप इस पे चर्चा जरूर करें। कल टीकरी बॉर्डर पे पंजाब की किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन उग्राहा, वो प्रदर्शन कर रहे थे। आप जान के हैरान हो गए, मैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं यहाँ पे साकेत। वो किन फोटोओं को हाथ में उठा के प्रदर्शन कर रहे थे? वो फोटोएं थी वरवर राव की, शर्जिल इमाम की, उमर खालिद की, खालिद शेख की। अब आप बताएं कि ये एक मांग और आ गई कि इनको रिहा कीजिए। आप समझ सकते हैं इस आंदोलन की स्थिति क्या बनती जा रही है। आप समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जब ये 3 कानून बने उनका ट्वीट चेक कीजिए साकेत। उन्होंने ट्वीट किया अपने पिताजी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो बहुत बड़े किसान नेता रहे हैं, उनकी फोटो लगाई और लिखा कि आज चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की आत्मा को सही मायनों में शांति मिली। जिनके कानूनों के लिए वो जिंदगी भर लड़ते रहे, आज वो कानून बन गए। ये उस वक्त का ट्वीट है और आज वो क्या बात कर रहे हैं ये आप लगातार अपने चैनल पे भी दिखा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति हो रही है। ये सरकार चाहती है कि किसान हमारे हैं और किसानों के हित सुरक्षित रहे, उसके लिए जो जो भी मांग रखी गई सरकार ने उस मांग को स्वीकार ठीक है प्रवीण जी, जरा सुमित गौड़ जी का एक बार रुख कर लेते हैं। सुमित जी, आज मुख्यमंत्री ने भी इस बात का जिक्र कर देगा, पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। देखिए, जब चुनाव आते हैं तब ये बीजेपी वाले इनके नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस कहीं रेस में नहीं है, कांग्रेस की वोट नहीं है। और आज जब इस पूरे देश में बीजेपी की नीतियों को लेके देश और प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, ना केवल किसान, सभी व्यक्ति वर्ग, सभी वर्ग ऑलमोस्ट सड़कों पर हैं, तो अब इन्हें दिख रही है कि कांग्रेस ये सब करा रही है। यानी कि चुनाव हो तो कांग्रेस एकदम कमजोर लास्ट के नंबर पे, और देश में अगर कोई मांग उठे, कोई लोग प्रोटेस्ट करे तो कांग्रेस के कहने से हो रहा है। तो पहली बात तो ये देखिए, मैं इनको इन्हीं की बात से कंफ्लिक्ट करता हूं। दूसरा, हमारे साथी भाई अभी अत्रे जी ने कहा कि कांग्रेस के फला नेता ये कहते हैं, कांग्रेस के फला नेता ये कहते हैं। अत्रे जी, डिबेट को डाइवर्ट मत कीजिए। आप ये क्यों, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? आपकी जो पार्टी है और जो आप प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं, आपको इससे क्या मतलब कि कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे? आप इस समय किसानों की बात सुनिए। आप इस समय किसानों की, जो किसान सड़कों में बैठे हैं, जो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो राजेंद्र आजाद जी हैं, आप कच्चा खाना खा रहे हैं, आप उनकी मांगों की तरफ देखिए। जो आप कांग्रेस की मत सुनिए, किसी और की मत सुनिए। किसानों को जो इस देश और प्रदेश का, पंजाब का, हरियाणा का, वो हमारे जो किसान जो मांग कर रहा है वो सुन लीजिए। कांग्रेस का बेटा उसी में पूरा हो जाएगा, क्योंकि जब किसान खुश तो कांग्रेस खुश, वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। किसान खुश तो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता खुश। तो अत्रे जी, कांग्रेस कांग्रेस के नेताओं की चिंता छोड़िए, इस देश के भोले वाले किसानों की चिंता कीजिए। चुनाव से पहले मैं पहले भी कहता हूँ और आज से कहूंगा कि यही किसान आपके लिए भगवान और अन्नदाता होता था। आपके केंद्रीय मंत्री, ठीक है, जरा आप दोनों को रोक रहा हूं। सिलेंडर सड़कों पे रख के पहुंच जाते थे। आप दोनों को रोक रहा हूं। सुमित जी एक सेकंड, सुमित जी एक सेकंड, प्रवीण अत्रे जी एक सेकंड, सुमित जी, प्रवीण जी एक सेकंड। अब राजेंद्र आर्य जी, एक बार फिर से मैं आपके पास हूं। अब इंतजार आप लोग करेंगे कि केंद्र की तरफ से कोई प्रस्ताव फिर से भेजा जाए?
जी बिल्कुल इंतजार करेंगे और हमें इस बात का पूरा भरोसा है अंत में जो जीत है वो किसानों की होगी और मोदी जी अपना राज धर्म राजेंद्र आर्य जी ठीक है, उनको निभाना चाहिए। ठीक है राजेंद्र जी, क्या जी अगले प्रस्ताव के लिए कोई संदेश केंद्र सरकार तक भिजवाया जाएगा आप लोगों की तरफ से कि जो प्रस्ताव पिछली बार भेजा था हम उससे सहमत नहीं है? कुछ तो आप बताएंगे ना उनको राजेंद्र आर्य जी कि देखिए आपने जो प्रस्ताव भेजा उसमें फला फला बिंदु जो है उससे हम अग्री नहीं करते हैं, तो इसको बदलिए, इसमें और अमेंडमेंट कीजिए। कुछ तो आप बताएंगे ना, कुछ तो आपकी तरफ से फीडबैक होगा। नरेंद्र तोमर ये कह रहे हैं कि हमने सुझाव मांगा, आप सुझाव भी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे जिद पर अड़े रहने से कोई रास्ता तो निकलेगा नहीं। देखिए आंदोलन जब चलता है तो इस तरीके की मांगे नहीं करी जाती। आंदोलन का यही मतलब होता है सीधा साधा, वे किसान अभी संतुष्ट नहीं है और जब तक संतुष्ट नहीं होंगे उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। सर, आंदोलन के राजेंद्र आर्य जी, अगले चरण में चलता रहेगा। राजेंद्र आर्य जी, अगर मैंने आपको ऐसे घरेलू एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने सब्जी बनाई आपको दिया खाने के लिए, अगर आप नहीं खा रहे हैं आप बताएंगे ना इसमें नमक तेज है, नमक कम है, इसमें मिर्च नहीं है, इसमें मसाला कम है, कुछ तो आप बताएंगे ना, तब तो मैं उसको सुधार के फिर से आपके सामने रखूंगा। 9 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सिंधु बॉर्डर पर, और उसमें सारी बातें बताई जाती है और वो सारी बातें आप लोगों के माध्यम से, टीवी चैनल्स के मीडिया के माध्यम से सरकार पर जा रही है। सर, कल भी हमारी टीम वहां थी, आज भी हमारी टीम वहां थी, कहीं हम लोगों ने ये नहीं देखा। आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठा लीजिए तो आज भी एक आ गया, उस प्रस्ताव में था ही नहीं कुछ। अरे सर, कुछ नहीं था तो कुछ तो बताइए कि क्या नहीं था, क्या चाहिए, सरकार तक कौन बात पहुंचाएगा? मीडिया ही पहुंचाएगा ना, आप लोग तो जा नहीं रहे, तो मीडिया को तो बताइए, कम से कम हमें तो बताइए कि हाँ ये अमेंडमेंट और चाहिए उसमें। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद गारंटी की जो बात है उसमें कोई गारंटी की बात कहीं नहीं दिखी गई है। और जो सर, और भी जो हमारी जो मांगे थी एमएसपी पर लिखित आश्वासन दे रहे हैं तो नरेंद्र तोमर, वो कह तो रहे हैं कि लिखित आश्वासन ले लीजिए एमएसपी पर। आश्वासन से बात नहीं बनेगा, कानून बनाया जाए, ये पहले से ही मांग है और मजबूत मांग है और इसमें कोई चाहिए। सर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राजेंद्र आर्य जी, क्या लिखित आश्वासन अगर मिलता है वो कानून से नहीं, काम लिखित बिल्कुल काम नहीं चलेगा। लिखित आश्वासन से कानून चाहिए। फसलों की सिर्फ एक सेकंड रोक रहा हूं, कुछ नहीं होता, एक सेकंड रोक रहा हूं। प्रवीण अत्रे जी, पहले आप लोग मौखिक आश्वासन दे रहे थे, अब आप लिखित आश्वासन पर आ गए। सर, कानून क्यों नहीं बना देते सर? क्यों इतना ये फसाद मचा रखा है सर? नहीं, देखिए एक तो साकेत ये समझना होगा, जब एमएसपी के ऊपर शंका प्रकट की किसान नेताओं ने कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने लोकसभा के पटल पे ये बात बोली थी कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी चल रही है, चलती रहेगी। प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में ये बात बोली कि एमएसपी चल रही है, चलती रहेगी। और जो बात लोकसभा में बोली जाती है वो लिखित होती है, एक बात ये समझना बड़ा जरूरी है। और कांग्रेस के मित्र तो बहुत बेहतर जानते हैं इंदिरा गांधी क्यों किया महाकाल में वो भी लिखित दे रहे थे। देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में जब आपने अधिनियम कोरोना के टाइम में खास तौर पे इमरजेंसी बुला के लोकसभा में राज्यसभा में पास कराया, तो उस समय लिखित क्यों नहीं दिया? उस समय भी पास क्यों कराया? जब उस समय पास कराया ठीक है, प्रवीण अत्रे जी, प्रवीण जी, ठीक है, प्रवीण जी, सुमित जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। फिर तो कोई कानून बनना ही नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री कह दें लोकसभा से कानून बन जाए, है ना सर? फिर तो यही हो जाना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा से अगर किसी मंत्री ने कुछ कह दिया है तो वो कानून है, इज इक्वल टू कानून, तो फिर सर लॉ बनाइए मत इसको। ये 3 कृषि कानून क्यों बनाया आप लोगों ने? वो भी लोकसभा के अंदर से कह देते प्रधानमंत्री, हो जाता वो। अरे नहीं साकेत जी, आप बात को समझिए। पहले मैं ये कह रहा हूं कि जब लोकसभा के पटल पे कोई बात कही जाती है ना, वो लिखित ही होती है। और दूसरी बात जो सुमित भाई कह रहे हैं, सुमित भाई से एक बात पूछिए कि साहब आप लगभग 60 साल सत्ता में रहे। नहीं छोड़िए ना सर, मैं नहीं पूछूंगा प्रवीण अत्रे जी, मैं नहीं पूछूंगा, मैं नहीं जाऊंगा 60 साल और 70 साल पीछे सर, मैं नहीं जाऊंगा। प्रवीण अत्रे जी, मैं बस इतना नहीं सुमित जी नहीं, मैं पूछूंगा ही नहीं सुमित जी से ये बात। प्रवीण अत्रे जी, मैं आपसे पूछूंगा, अत्रे जी मैं आपसे पूछूंगा कि जब आप लिखित में आश्वासन दे सकते हैं तो कानून बनाने में दिक्कत क्या है सर? देखिए ऐसा है, आप थोड़ा सा बात को समझिए। ये जो 3 कानून है,
पहले तो स्पष्ट ये समझना बड़ा जरूरी है कि इनका एमएसपी से कोई संबंध ही नहीं है। सर इस बात को समझिए। मैं नहीं जानना चाहता। मैं ये कह रहा हूं कि कृषि मंत्री कह रहे हैं, नरेंद्र तोमर कह रहे हैं कि एमएसपी पर आप लिखित आश्वासन ले लीजिए। सर लिखित आश्वासन जब आप दे रहे हैं तो कानून बना दीजिए। अरे सुन तो लीजिए भाई, पहले सुन तो लीजिए साकेत। जिन 3 दिनों का एमएसपी से कोई मतलब नहीं है, उसके बावजूद अगर किसान नेता ये शंका प्रकट करते हैं कि इन बिलों की वजह से एमएसपी खत्म हो जाएगी, इन्होंने ये शंका प्रकट की थी और ये कहते हैं कि जी हमें लिखित आश्वासन दीजिए, ये भी किसान यूनियन ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। और सरकार कहती है कि साहब ठीक है, हम आपको लिखित आश्वासन देते हैं जो आपने मांगा था कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। अब उसके बाद ये बात कह देते हैं कि साहब ठीक है, आपने पहले जो हमने मांगा आपने हाँ कर दी, अब हमारी नई मांग आ गई है। नई मांग हमारी क्या आ गई है कि साहब इसमें कानून बना दीजिए। और उसके बाद फिर एक नई मांग और आ गई है जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि सर्जिल इमाम को छोड़ दो। ठीक है राजेंद्र आर्या जी, कर रहा हूँ राजेंद्र आर्या जी से एक सवाल लेता हूँ। प्रवीण जी 1 सेकंड होल्ड कीजिए। राजेंद्र आर्या जी, सुमित जी 1 सेकंड, सुमित जी थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा माफी चाह रहा हूँ। सुमित जी आज थोड़ा ज्यादा सवाल आपसे ले नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए माफ कीजिएगा। राजेंद्र आर्या जी, आपसे ये जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से अगला प्रस्ताव अगर नहीं आता है, सरकार इस उम्मीद में रहती है कि आप लोग बातचीत के लिए कोई डेट देंगे, कब तक बैठे रहेंगे सर? जब तक हमारी समस्याओं का मांगों का समाधान नहीं हो जाता, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। देखिए ऐसा है साकेत, जो मांगे पहले थी सरकार ने जब उनके ऊपर आश्वासन दे दिया तो नई मांगे सामने आ गई। क्या गारंटी है जब सरकार कह रही है कि आश्वासन तो चाहिए ही नहीं अत्रे साहब, जो भी चाहिए लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी स्पष्ट कर चुके हैं किसानों के ऊपर थोपा है, उसको हटा के लोकसभा में पास हुए। राजेंद्र आर्य जी इसका जवाब दे दीजिए। राजेंद्र जी इसका जवाब दे दीजिए। प्रवीण अत्रे जी ये कह रहे हैं कि पहले आप लोगों ने आश्वासन मांगा लिखित में, अब लिखित में आश्वासन दे रहे हैं तो फिर कह रहे कानून बनाइए। तो कानून बना देंगे तो फिर अगली मांग ना आए, इसकी गारंटी कौन लेगा? पहले दिन से हमारी मांग बिल्कुल क्लियर है, हमें कानून की मांग करी है। हमने लिखित में भी जो बात कृषि मंत्री तक पहुंचाई है या कहीं भी सरकार को दी है, तो कानून बनाने की मांग दी है। लिखित आश्वासन का तो हमें पता है, लिखित आश्वासन तो ये जो बीजेपी सरकार है वो कौन होती है एमएसपी रोकने वाली? एमएसपी तो पुरानी चलती आ रही है, इनसे बहुत पहले से चलती आ रही है। 23 फसलों पे एमएसपी चलती आ रही है, खरीद नहीं हो रही। अगर खरीद हो रही है तो राजेंद्र आर्य जी आप इस बात को तो मानेंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ज्यादा फसलों पर अब एमएसपी की सुविधा दी गई है बनिस्पत पिछली सरकारों की तुलना में? देखिए जब तक कानून नहीं बनता, जब तक ये मसला है और इससे कुछ नहीं होने वाला। और हमारी फसलों का प्रोडक्शन भी हर साल बढ़ रहा है और फसलों के प्रोडक्शन जो है सभी फसलें 25 से 30% एक आखिरी कमेंट सुमित गौड़ जी से ले लेते हैं। सुमित जी 75% लास्ट कमेंट प्लीज। 70% फसल नहीं खरीदी जाती। सुमित जी एक आखिरी कमेंट। जब 2014 से पहले पूर कनेक्शन। सुमित जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी आ रही है। एक आखिरी कमेंट सुमित जी, एक आखिरी कमेंट आपकी तरफ से। देखिए साकेत जी, मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि पहले भी आपके चैनल में मैंने कहा है, अत्रे जी ने सुना है 1,34,000 और आज फिर कह रहा हूं, आप इनकी बात क्यों नहीं करते हैं? जिस देश व प्रदेश का किसान घायल होगा, चोटिल होगा, देश प्रदेश कभी तरक्की नहीं कर सकता। इन लोगों को, इनका एक भी नेता, एक भी मंत्री वहां जाके देखे जब किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, जो कोई ट्रोलियों में सो रहे हैं, कोई सड़क पे सो रहे हैं। अगर इनका एक भी मंत्री, एक भी नेता 2 घंटे रात को 12 से 2 भी रह के दिखा दे तो मान जाएंगे। ठीक है सुमित गौड़ जी बहुत बहुत शुक्रिया। अत्रे जी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र आर्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस पॉलिटिकल पंचायत में शरीक होने के लिए। तो स्थिति आप भी समझ रहे हैं कि क्या है और आगे आने वाले दिनों में किस तरीके की हो सकती है। फिलहाल अभी की पेशकश में इतना ही।